हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हरियाणा ग्रुप सी पोस्ट्स के लिए सीईटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आपको बताया गया था कि इसका रजिस्ट्रेशन 29 तारीख की सुबह से स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि आप सीईटी का फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। मैं सीईटी का फॉर्म अपना खुद का भरूंगा, लाइव स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज को देख सकते हैं और सेम उसी तरीके से आप अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। जो लास्ट सीईटी था उसके अंदर मैंने टॉप रैंक हासिल की थी। मैंने किस तरीके से पढ़ाई की, मैंने किस बुक्स को फॉलो किया, या भाई और क्या चीजें हैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन में ध्यान देनी चाहिए, अगर आप उनको जानना चाहते हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल HSC HPSC सक्सेस मंत्रा सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा जो ग्रुप 1 जेई का एग्जाम था उसके अंदर भी मैंने टॉप रैंक हासिल करी थी और मेरे को PWD हरियाणा डिपार्टमेंट मिला था। उसके लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप AE जेई सिविल क्लब हरियाणा को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर नॉन टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप HSC HPSC सक्सेस मंत्रा इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको एग्जाम से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएगा और जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। आज फॉर्म स्टार्ट वही हुए ही है फॉर्म भरने और उसका पहला दिन है और आज के दिन ही 2,32,000 कैंडिडेट ऑलरेडी इस साइट को विजिट कर चुके हैं। तो अब की बार हम उम्मीद कर सकते हैं कम से कम 20 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने पिछले वाला सीईटी दिया था तो भी आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से जो जनरल टर्म एंड कंडीशन है और इंपॉर्टेंट बातें वे सारी ओपन हो जाती हैं। इसके अंदर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो चीज भी आप देख सकते हो। आपको जो आपकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट है 10th 12th डिप्लोमा और अदर सर्टिफिकेट वे PDF फॉर्मेट के अंदर अपलोड करने हैं और उनका मैक्सिमम साइज 5 MB तक हो सकता है। और जो आपकी फोटो वगैरह है और बाकी चीजें साइन वगैरह उनका साइज 20 KB से लेके 200 KB तक हो सकता है। जनरल वाले कैंडिडेट को ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए और बाकी कैटेगरी वालों को ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सब चीजें तो आपको फॉर्म भरते चलेंगे तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे कि भाई हमने ये सारी चीजों को पढ़ लिया है और एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल ID गेट OTP पे क्लिक करेंगे और जो ईमेल ID पे OTP है ना वो स्पैम फोल्डर के अंदर जाने लग रही है। कई बच्चों को उस चीज के अंदर दिक्कत आने लग रही थी तो खुद जो चेयरमैन है उन्होंने भी ट्वीट करके ये चीज बता दी कि भाई जिनको ईमेल के ऊपर OTP प्राप्त नहीं हो रहा है वे अपने स्पैम फोल्डर के अंदर जाके OTP को देख सकते हैं। हो सकता है आपके स्पैम फोल्डर के अंदर वो OTP आया हो। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्म सभी को भरने हैं, ठीक है, चाहे कोई 10th का और 12th का और ग्रेजुएशन करने लग रहा हो, ये फॉर्म सभी बच्चों को भरने। कोई ये सवाल ना पूछे कि मेरे को फॉर्म भरने हैं कि ना भरने हैं। यहाँ हम अपनी ईमेल ID लिखेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, OTP लिखेंगे, एक अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, उस पासवर्ड को दोबारा लिखेंगे, फिर ये कैप्चा लिखेंगे और रजिस्टर एंड प्रोसीड। मैं अपना ये सारा प्रोसेस कर लेता हूँ और फिर आगे क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने रजिस्टर एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया इस तरीके से एक टैब ओपन हो जाती है कि भाई आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID यही है। तो हम क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे और भाई हमारी OTP आई है तो वही वाली होगी। और OTP जो आई है ना मेल वाली, मेरे भी स्पैम फोल्डर के अंदर आई है, तो आप अपना स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना। यहाँ पे हम यस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हमने यस किया इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, एजुकेशन और बाकी चीजें अपलोड करनी है। एक चीज कर लेना आप, भाई जैसे फॉर्म भरने वाले हो ना उससे पहले इस तरीके से अपनी सारी चीजें इकट्ठा कर लेना। जैसे मैंने डोमिसाइल, 10th 12th, आधार, परिवार पहचान पत्र, साइन, फोटो, ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठा करके रख ली ताकि फॉर्म भरने में आसानी हो। उसके अलावा एक एनेक्सर 7 है वो भी आप प्रिंट करके रख लेना, ठीक है। जो एनेक्सर 7 है वो मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर आपको दे ही दिया था कल। ये देखिए इसको अपलोड करना है सीईटी फॉर्म के साथ, एनेक्सर 7 CET 2025। ये नोटिफिकेशन के अंदर भी इस वाले को आपको प्रिंट कर लेना है और फिल करके इसको भी पहले से रख लेना आप। यहाँ पे हम बेसिक डिटेल भरेंगे कि भाई मैंने सीईटी वाला पहला दिया था कि नहीं दिया था। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई मैंने तो पिछले वाले में बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया था तो मैं इस पे यस क्लिक करूंगा। मेरा सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था तो मेरे को तो ध्यान है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप फॉरगेट करके यहाँ पे अपना नेम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको अपना सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया जो मेरा पिछले वाले सीईटी का था। तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना पिछले वाले सीईटी का सेम ही रहेगा अगर आपने पहले भी रजिस्टर करा है तो, लेकिन फीस आपको दोबारा से भरनी पड़ेगी। मोबाइल नंबर आप चाहो तो नया वाला भी दे सकते हो, पुराने वाला मोबाइल नंबर भी आपका चल जाएगा। यानी कुल मिलाकर नया फॉर्म है, सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप अपनी चेंज कर सकते हो। और फॉर्म सभी को भरना है, फिर बता देता हूँ, चाहे आप 8th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, जॉब कर रहे हो, मतलब अगर हरियाणा में नौकरी चाहिए ग्रुप सी की तो फॉर्म आपको जरूर भरना है। यहाँ मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ और गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने गेट डिटेल के ऊपर क्लिक किया मेरा नाम आ गया भाई हर्षदई है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 29,762, मेरा मोबाइल नंबर भाई आखिरी के 4 अंक दिखा दिए। तो इसने
लिख रखा है डू यू हैव प्रीवियस सीईटी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। भाई आपका पिछले वाला मोबाइल नंबर है या बदलना चाहते हो? तो भाई मेरे पास तो पुराने वाला ही मोबाइल नंबर है, मैं नहीं बदलना चाहता, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे क्या करना, अपना मोबाइल नंबर दोबारा से लिखना, जो हमने पहले लिखा था वही वाला ही लिख देंगे। भाई मेरे पास तो पुराने वाला, अगर आपके पास मोबाइल नंबर आप बदलना चाहते हो, आपने साइबर कैफे वाले से भरवाया या कोई और बात है, तो आप नो करके अब की बार अपना मोबाइल नंबर ही देना। तो मैं मोबाइल नंबर लिखता हूँ और उसको ओटीपी से वैलिडेट कर देता हूँ। तो इस प्रोसेस को मैं कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर नहीं लिखना, यहाँ पे आपको ओटीपी लिखना है। यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ये मैंने ओटीपी लिख दिया, वैलिडेट ओटीपी करूंगा तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। भाई ओटीपी मेरा सही हो गया। अब यहाँ मेरे को आगे की डिटेल लिखनी है, ठीक है। पुराने सीईटी से इसका कोई संबंध नहीं है, बस वो रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें इसमें अलग रहेंगी। मैं अपना पूरा नाम लिखूंगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से मेरा पूरा नाम क्या था। तो जी मेरा नाम आपको पता ही है, हर्ष दहिया मेरा नाम है। मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, चलो इसको मैं लिख लेता हूँ। फादर नेम लिखना, मदर नेम लिखना, जो आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से। आधार का नंबर लिखना है, दोबारा से आधार का नंबर लिखना है, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट आप एक जगह अपने इकट्ठे करके रख लेना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ना, मैंने इकट्ठे करके रख लिए सारे डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल, 10th 12th, आधार, परिवार पहचान पत्र वगैरह, ठीक है। 12th क्लास के बेसिस पे भरा जाता है। ये ग्रेजुएशन आपने नहीं करी, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आगे आगे कैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें डालनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारी चीजें मैं फिल कर लेता हूँ। जेंडर क्या है, मेल। मैरिटियल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, तो भाई जो भी एप्लीकेबल हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है, तो वो सब आपको इसमें लिख लेना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। मैं ये सारी चीजें डिटेल भर देता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ क्या आता है। अब भाई मैं अपना आधार कार्ड अपलोड करने लग रहा था, तो उस फाइल का साइज 200 KB से ज्यादा होने लग रहा था, तो मैं अब क्या करूंगा, अपने आधार का साइज कम कर दूंगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने पहले से रख लिए थे। अब इसका साइज में, जैसे कि आई लव पीडीएफ करके फाइल है, इससे मैं अपना डॉक्यूमेंट का साइज कम कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ। इस पीडीएफ को 200 KB से कम होना चाहिए। ये तो 200 KB से कम नहीं हुआ, तो इसको मैं फिर से कंप्रेस करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, फिर से कंप्रेस करूंगा। एक्सट्रीम कंप्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई 200 KB से कम होना चाहिए। चलो इसने 200 KB से कम कर दिया, डाउनलोड हो गया। अब मैं अपना आधार कार्ड वहां पे अपलोड कर देता हूँ। जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है वे आपकी 5 MB तक कर सकते हो, लेकिन जो आधार कार्ड है, फोटो है, साइन है, वे आपके 200 KB तक होने चाहिए। वहां पे जो मैंने अपनी सारी पर्सनल डिटेल लिखी, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन ओपन हो जाता है, एड्रेस का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा एड्रेस लिखेंगे कि भाई आपका हाउस नंबर क्या है, कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो हरियाणा वाले बच्चे हरियाणा को ही सिलेक्ट करेंगे, अगर आप हरियाणा से बाहर हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ आप फिलहाल रहते हो, भाई जहाँ पे आप लेटर वगैरह प्राप्त करना चाहते हो। परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में, डोमिसाइल में या फिर आपके सर्टिफिकेट वगैरह में लिखा हुआ, वहाँ परमानेंट एड्रेस लिखोगे। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अपना सारा का सारा एड्रेस लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। इसमें मैं आपको एक दिक्कत बता दूं, जब हम वो स्लैश डालते हैं ना, जैसे ये टेढ़े वाला डंडा, तो इसके अंदर ये एंट्री को लेता नहीं है, तो इस वाले डंडे को बिना लगाए आपको अपना एड्रेस लिखना है। अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट के बाद फिर हमसे एक कैटेगरी डिटेल पूछता है, क्या आप हरियाणा के मूल निवासी हो। तो अगर आप हरियाणा के हो तो यस करोगे, नहीं तो आप नो करोगे। फिर आपको डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट किस तारीख को इश्यू हुआ है वो लिखना है, और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट आपका कितने भी साल पुराना हो सकता है, ठीक है। इसमें लास्ट एंट्री 1999 तक की है, यानी कि 25 साल पुराना अगर आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा। किसने इशू किया है, भाई तहसीलदार ने या कौन है। यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल अपलोड करना पड़ेगा। इसका साइज भी मैक्सिमम 200 KB तक हो सकता है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप जनरल सेलेक्ट करोगे तब तो आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करते हो, मान लो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, तो भाई आपको सर्टिफिकेट का नंबर, कैटेगरी, भाई किस तारीख को इशू हुआ था, इशू करने वाली अथॉरिटी का क्या नाम है, और भाई उसका आपको अपलोड करना। इसका मैक्सिमम साइज भी 200 KB तक हो सकता है। अब देखो पिछले वाला सीईटी मैंने जनरल कैटेगरी से भरा था। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर DSC को सिलेक्ट किया तो इसने क्या आ गया, अंडरटेकिंग मांग ली मेरे से। आई अंडरटेक दैट माई कैटेगरी इन सीईटी 2022 जनरल। अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो। और अब मैं DSC सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो अगर आप कैटेगरी बदलोगे तो इस तरीके से आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। तो भाई मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं, तो हम तो जनरल को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो मैंने आपको बता ही दिया आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है। मैं सारी चीजें इसमें भर लेता हूँ। भाई क्या कभी आपने हरियाणा सरकार के साथ किसी भी तरीके से काम किया है, हाँ या ना। अगर आप हाँ भरते हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट का भाई किसने इशू किया है, किस पोस्ट पे आपने काम किया, किस किस तारीख से काम किया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। नहीं तो हम नो सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन अगर हो तो आपको सारी डिटेल इसमें भरनी पड़ेगी, नहीं तो हम नो को सिलेक्ट करेंगे। फ्रीडम फाइटर हो तो उसके अंदर भी सेम इसी तरीके से। क्या PWD हो तो अगर आप यस भरते हो तो आपको वो बताना पड़ेगा भाई VH OH ऑटिज्म या कौन सी वाली कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो उसमें भी वही चीज है कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई है। अगर आप यस करते हो तो आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं तो आप नो को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब मैं इन सभी डिटेल्स को एक बार फिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको सेव एंड नेक्स्ट करके अगला प्रोसेस बता दूंगा किस तरीके से होना है। और जो आप ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसके अंदर डाल लो ना, तो इसका जो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट नंबर है नीचे की तरफ बाएं हाथ की तरफ लिख रखा होगा जो सर्टिफिकेट नंबर है, फिर नीचे डेट लिख रखी, फिर प्लेस लिखा हुआ है। तो ऊपर नंबर दिए रखे ना CIDR नंबर और ई दिशा के नंबर, वो आपको नहीं लिखने हैं। और किसने इशू किया वो दाएं हाथ की तरफ नीचे की तरफ लिख रखा होगा। जैसे मैं अपने सर्टिफिकेट में दिखाऊं तो नायब तहसीलदार के साइन है, तो मैं उस चीज को लिख दूंगा। तो इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट वगैरह लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे ही मैंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे चूज फाइल करके अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया ना, तो इसने कहा कि भाई एक बार उसको प्रिंट लेके देख लो। तो जैसे ही मैंने प्रिंट पे क्लिक किया, एक दूसरे टैब के अंदर मेरे पास ओपन हो गया कि भाई जो सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया वो वही वाला है जो मैंने अपलोड किया है। और यहाँ आपको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, भाई मैं डिक्लेयर करता हूँ मैंने प्रिंट आउट ले लिया है और जो मैंने अटैचमेंट अपलोड करी है वो वही चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। तो अब की बार बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने पोर्टल बनाया है और फुल प्रूफ पोर्टल हम इसको कह सकते हैं। बहुत अच्छा पोर्टल है, इसकी तारीफ करी जानी चाहिए। आपको दोबारा से सर्टिफिकेट का नंबर, किस तारीख को इशू हुआ और इशू करने वाली अथॉरिटी का नाम दोबारा से फिल करना है ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो इसके अंदर। सारी डिटेल इसके अंदर अब मैंने फिल कर दी। अब मैं क्या करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मेरे को क्या फिल करनी है, मेरी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन, और उसके बाद अपने को भाई फोटो वगैरह और जो भाई परिवार पहचान पत्र वगैरह ये सारी चीजें अपलोड करनी है। अब जैसे तो मैंने भाई 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है, तो मैं क्या करूंगा 12th कंप्लीटेड। अगर आप 12th में पढ़ने लग रहे हो या 2025 के अंदर आप एग्जाम देने वाले हो 12th का, तो 12th परसुइंग। अगर आपने 10th प्लस 12 इक्विवेलेंट करी हुई, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी है और 12वीं क्लास के इक्विवेलेंट कुछ चीज पास कर रखी है, जैसे कि डिप्लोमा वगैरह, डिप्लोमा का मतलब 12वीं क्लास होता है, तो आप उस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। या भैया आप 2025 के अंदर इक्विवेलेंट वाले एग्जाम को देने वाले हो, भैया आप डिप्लोमा देने वाले हो 2025 के अंदर, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th क्लास है CET के फॉर्म को भरने के लिए। अब मैं 10th कि भाई मैंने कौन सी स्ट्रीम है, चलो ड्यूरेशन और कोर्स टाइप का तो है नहीं, 10th जनरल से करी है, 10th हिंदी के साथ करी है, संस्कृत के साथ करी है, तो 10th मैंने हिंदी के साथ करी है, तो 10th हिंदी। भाई कौन सा बोर्ड है, मेरा हरियाणा बोर्ड है, तो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा मैंने सेलेक्ट कर दिया। कौन से साल में पास करी है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपका जोन सा भी ईयर है। आपको हरियाणा बोर्ड का रोल नंबर लिखना, भाई जो भी आपका कमीशन है, कितने आपके नंबर आए, और यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। मैक्सिमम फाइल साइज कितना, 5 MB है। तो सारी चीज़ जैसे मैंने आपको दिखाई दी थी, मैंने तो अपनी पहले डाउनलोड करके रख ली। तो 10th की मार्कशीट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। जैसे ही मैंने अपलोड करी, देखो दोबारा से ऑप्शन आ गया ना, फाइल अपलोड हो गई है, इसका प्रिंट आउट लेके देख लो कि भाई तुमने गलत तो नहीं कर दिया। तो इस पर मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा, देखूंगा कि भाई मैंने 10th की मार्कशीट ही अपलोड करी है। अब की बार फिर कहता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से ये पोर्टल बनाया हुआ है। इसके अंदर आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से पूरा नाम दोबारा लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस मैं कर लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ क्या ऑप्शन आता है। फिर मैं 12th को करूंगा। भाई 12th मैंने कौन सी से करी, तो जैसे मैंने नॉन मेडिकल से करी, तो मैं नॉन मेडिकल को सिलेक्ट करूंगा। भाई मेरा बोर्ड कौन सा था उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, कौन से ईयर में पास की, और बाकी सारी डिटेल इसके अंदर मेरे को फिल करनी पड़ेगी। इसके अंदर जैसे ही मैं यहाँ पे चूज फाइल के अंदर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करूंगा, इसके अंदर देखना ये ऑप्शन कहेगा कि भाई प्रिंट करके इसको देख लो। अच्छा 12th वाले में इसने नहीं कहा, लेकिन 10th वाला जो सर्टिफिकेट था उसके अंदर वो ये कह रहा था कि भाई इसको चेक कर लो आप एक बार। यहाँ मैं रोल नंबर और ईयर वगैरह फिल कर लेता हूँ। अदर सर्टिफिकेट के अंदर जैसे भाई 4 साल की मेरी बीटेक थी, तो अदर करके वो भाई मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। बाकी इसमें ये ऑप्शन नहीं मांग रहा कि भाई ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखी कि नहीं कर रखी, तो यहाँ पे केवल आप जैसे 4 साल की मेरी बीटेक थी या आपकी 3 साल की BA वगैरह, तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हो। लेकिन फॉर्म 12th बेस पे तो अगर आप उसको ना भी भरो अभी और बाद में उसको ऐड कर सकते हो, तो अभी उसको भरने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को अपनी फोटो, साइन और बाकी डिटेल अपलोड करनी है। जो फोटो का साइज है मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, JPEG या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो वो आप वैसे भी चेंज कर सकते हो। फोटो आपकी किस टाइप की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, दोनों कान आपके दिखने चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, और इस टाइप की मतलब फॉर्मल सी फोटो होनी चाहिए आपकी। तो जैसे मैंने फोटो अपनी अपलोड कर दी, फिर आपको साइन अपलोड करने, हिंदी इंग्लिश आप कैसे भी साइन अपलोड कर सकते हो, और ये भी फॉर्मल टाइप के ही होने चाहिए, मतलब ब्लैक पेन से लिखी हुई और वाइट बैकग्राउंड पे। तो डॉक्यूमेंट स्कैनर जैसे किसी भी ऐप से आप उसको कर सकते हो। फिर आपको अंडरटेकिंग अपलोड करनी है एनेक्सर 7 की, ये मैंने आपको बताई दी थी, ये एनेक्सर 7 है। या आपको नाम लिखना, फादर नेम, और भाई अंडरटेकिंग देनी कि भाई मैंने सारी चीज़ों को भर लिया है। और भाई मैंने पिछले वाले में पार्टिसिपेट किया था, अगर आपने पिछले वाले में पार्टिसिपेट किया तो 5वां और 6ठे वाला लिखना, वरना आपको नहीं लिखना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ आपके साइन आ जाएंगे। RO यानी कि रेजिडेंट ऑफ, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, नेम, फादर नेम, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। तो इसको आपको प्रिंट करके अपलोड कर लेना है।
और यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है अंडरटेकिंग को। फिर इस पे क्लिक करना है और हमें क्या करना है, सबमिट करना है। अब मैं इसको सबमिट करके आपको आगे दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप ये एनेक्सर 7 अपलोड करोगे ना, ये फोटो की फॉर्मेट में होना चाहिए। ये इसको मैं अभी अपलोड करने लग रहा था, मैंने तो पीडीएफ बना ली थी, बाकी फिर दोबारा इसकी फ़ोटो क्लिक करी तो ये आपको फोटो की फॉर्म में एनेक्सर अपलोड करना है। फिर हम क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएंगी। अब ये ओपन होने लग रहा है, ये आप यहाँ मेरी सारी डिटेल आ जाएंगी, लोड होने लग रहा है। अब यहाँ पे मैंने अब तक जितनी भी डिटेल भरी है ना, सारी की सारी डिटेल मेरी आ गई। उनको मैंने चेक कर लिया, ऊपर वाली वही पर्सनल डिटेल हो जाती है, इसलिए मैं उनको दिखाने नहीं लग रहा। यहाँ मैं फोटो क्लिक करके चेक कर सकता हूँ, सिग्नेचर, अपना आधार कार्ड, ठीक है। और फोटो इसी तरीके की अपलोड करना, वाइट बैकग्राउंड, सामने की तरफ देख रहे हो दोनों कान आपके विजिबल हो। 10th 12th का सर्टिफिकेट और दूसरे सर्टिफिकेट यहाँ हमने अपलोड कर दिए हैं। अदर के अंदर मैंने भाई अपनी बीटेक की डिग्री लगाई है। और अगर मेरे को कुछ चेंज करना तो मैं क्लिक हियर टू एडिट करूंगा। अब मेरे को कुछ चेंज नहीं करना, मेरी सारी चीज़ें ठीक है, तो मैं इसको फाइनल सबमिट कर दूंगा। चाहे फॉर्म खुद ने भरा है तो हम येस करेंगे। अगर आपने साइबर कैफे वाले से या किसी और से भरवाया है, आप हमारी मदद भी ले सकते हैं। अगर आपको भाई कोई दिक्कत विक्कत आने लग रही है ना, तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, इस पे मैसेज कर देना, आपकी मदद करने की हम कोशिश कर देंगे। तो फॉर्म मैंने खुद से भरा है, मैं यस करूंगा। अगर नो भरते हैं तो साइबर कैफे वाले का नाम और फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि कल को ओटीपी वगैरह आने में दिक्कत ना आए। तो मैंने खुद भरा तो मैं यस करूंगा, डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा और इस फॉर्म को मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद ये पूरा फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा, ठीक है। पूरा फॉर्म दोबारा से ओपन हो गया। इसके बाद मेरे को क्या करना है, आधार कार्ड से वेरीफाई करना है या परिवार पहचान पत्र से वेरीफाई करना है। तो आप परिवार पहचान पत्र से ही वेरीफाई कर देना। अगर आप हरियाणा के निवासी हो, हरियाणा से बाहर की हो, तो आधार से कर लेना। 1000 रुपये की फीस है। जैसे ही मैं परिवार पहचान पत्र से इसको वेरीफाई करूंगा, मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं वेरीफाई परिवार पहचान पत्र पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं परिवार पहचान पत्र का नंबर लिखूंगा, यहाँ पे स्कैंड कॉपी डालूंगा परिवार पहचान पत्र की। वो मैंने पहले से ही प्रिंट करके रख लिया था, क्योंकि मेरे को पता ही अपलोड करना है, ठीक है। ये रहा। अच्छा, 200 KB से ज़्यादा का साइज़ हो गया इसका, और इसका साइज भी 200 KB से कम होना चाहिए। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, कंप्रेस कर लूँगा, रिड्यूस फाइल साइज। तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप भाई अपनी फाइल का साइज कम कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, इसको कंप्रेस कर लेंगे, एक्सट्रीम वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 157 KB के बना दी, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, परिवार पहचान पत्र कंप्रेस। ये हमारा कंप्रेस यहाँ पे अपलोड हो गया। परिवार पहचान पत्र का नंबर लिखूंगा, जो यहाँ पे कैप्चा कोड है, और सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ आगे क्या होता है। जैसे ही दोस्तों इसके ऊपर मैंने सबमिट किया, मेरे फैमिली मेंबर्स की डिटेल आ गई। अब इसके अंदर परिवार पहचान पत्र के अंदर जो मेरी मेंबर आईडी है, उसको मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपने नाम की वो सिलेक्ट करूंगा और सबमिट द सिलेक्टेड मेंबर पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद वापस हम इस फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। अब मेरी फीस कम रह के कितनी आ गई, 500 रुपये आ गई। अब मैं इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। उसके बाद एक पोर्टल सा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, नेट बैंकिंग के चार्ज 0 हैं, डेबिट कार्ड से आप 2000 तक कर सकते हो। ये तो मैं यूपीआई से पेमेंट कर दूंगा, सिंपल। ये सब आ गया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर आप पेमेंट करने लग रहे हो 500 रुपये की। तो हम कंटिन्यू करेंगे, इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे। इस तरीके से फिर ये दूसरा पोर्टल ओपन हो जाता है। आप कैसे पे करना चाहते हो, तो हम यूपीआई से पे कर देंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल आ जाती हैं, क्यूआर कोड से या यूपीआई आईडी से, तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं अपनी यूपीआई आईडी लिख लेता हूँ और फिर क्या करूँगा, कन्फर्म कर दूंगा। अपनी यूपीआई आईडी डालने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कन्फर्म कर देंगे। यहाँ हमने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अच्छा, कुछ गड़बड़ आ गई लग रहा है, मेरी पेमेंट ही सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो हम लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो हम वापस चलते हैं, ठीक है। वापस ये होने नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, वापस उसी लिंक पे क्लिक करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ पे, ये रहा। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब भाई मैं तो एग्जिस्टिंग यूजर हूँ, मैंने तो इतने आगे तक का प्रोसेस कर लिया। तो मैं एग्जिस्टिंग यूजर वाले पे क्लिक करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी तो फीस भरनी बची हुई। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा, पासवर्ड जो मैंने बनाया था कैप्चा लिखूंगा और सबमिट करूंगा, और फिर फीस भर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लॉग इन किया, वापस से वहीं वाला पेज ओपन हो गया ना। अगर आपके साथ भी यहीं वाली गड़बड़ आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा, कंटिन्यू टू पे करूंगा, वापस उसी तरीके से एसबीआई का पेज ओपन हो जाएगा। ओके करेंगे, भाई नाम देख लिया, हर्षदैया नाम है, ठीक है। कंटिन्यू करा, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ये सब आ जाएगा। कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। तो कैसे करना चाहते हो, कार्ड से, यूपीआई से? तो यूपीआई से करना चाहता हूँ, ठीक है। अब की बार मैं क्यूआर कोड से ही कर देता हूँ। ये क्यूआर कोड आ गया, इसको मैं स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। आपके सामने ही कर देता हूँ पेमेंट, ठीक है। इसकी पेमेंट मैंने कर दी है। अब देखते हैं ये कितनी देर में रिफ्रेश होता है। फोन से मेरे रुपए कट चुके हैं। अब इसमें देखने वाली बात है कितनी देर में होता है। अब ये चक्रा इसका घूमने लग रहा है, देखते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ये दिक्कत आ जाए। अगर भैया आपकी पेमेंट हो चुकी है और इसमें शो नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़े बहुत टाइम बाद वेट करके उस चीज़ को भाई देख सकते हो। आपके या तो पैसे वापस आ जाएंगे
देखो अब इसने क्या कर दिया, यूर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल। तो मेरी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई। 30 सेकंड के आसपास टाइम लगे होगा, हम ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमें वापस कहाँ पे जाना पड़ेगा, सीईटी की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। अब भैया मैं या तो इसका प्रिंट ले सकता हूँ, मैं तो वीडियो बनाने लग रहा हूँ तो मेरी तो अपने आप ही प्रिंट हो गया, कभी भी देख सकता हूँ। अब वापस हम कहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रांजेक्शन आईडी ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा ने ये बात कही है, ओके कर दिया इसको मैंने, ठीक है। अब क्या, एप्लीकेशन फीस पेड, मैंने एप्लीकेशन की फीस भर दी है। अब मैं एक्नोलेजमेंट को प्रिंट करूंगा, मैं क्या करूंगा, अब एक्नोलेजमेंट को प्रिंट करूंगा। ये सारी डिटेल मैंने ऊपर जितनी भी भरी है ना, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके उसको मैं क्या करूंगा, साइन करूंगा। और यहाँ पे फिर अपलोड करनी है, वो मैं क्या करनी है, अपलोड यहाँ पे। और साइज उसका 5 MB से कम होना चाहिए, पीडीएफ में आपको अपलोड करनी है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट की हुई नहीं मानी जाएगी। तो प्रिंट एक्नोलेजमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। जो डिटेल वगैरह है, ये हमारी पीडीएफ आ गई, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव एज पीडीएफ, कंप्यूटर से करने लग रहा हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया। जनरेट पीडीएफ सेव, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। आगे क्या करना है फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई इस फॉर्म को अब मैंने प्रिंट कर लिया है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, चूज फाइल करता हूँ, साइंड एक्नोलेजमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। 5 MB तक का साइज होना चाहिए, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सबमिट कर दूंगा। तो इसको मैंने सबमिट कर दिया, ये गोल गोल घूमने लग रहा है, एक्नोलेजमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से सीईटी 2025 के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये सारी डिटेल आ गई। यूर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू व्यू साइन एक्नोलेजमेंट। यहाँ पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ जो मैंने एक्नोलेजमेंट सबमिट करी है, ठीक है, वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाती है। इसके अंदर क्या करना, यहाँ जैसे बक्सा बना हुआ है ना, यहाँ पे मैंने अपना साइन कर दिया। इस तरीके से हर पेज पे मैंने साइन किया, इस पे साइन कर दिया। इस तरीके से आप हर पेज पे अपने साइन कर सकते हैं। तो कितना आसान था इस फॉर्म को सबमिट करना, मैं तो आपको एक्सप्लेन करने लग रहा हूँ, इस वजह से मेरे को 20-30 मिनट लगी है। वरना आप इसको 10 से 15 मिनट के अंदर आसानी से अपलोड या भी सबमिट जो भी करना वो कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। HSC HPSC सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप टेलीग्राम के ऊपर भी AJE सिविल क्लब हरियाणा HSC HPSC सक्सेस मंत्रा इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये वाला ग्रुप ओपन है भी, इसमें कोई भी मैसेज कर सकता है। आपका भी कोई डाउट आता है तो इसके अंदर आप कर लेना, आपका सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। वैसे तो कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ है नहीं इतनी डिफिकल्ट, आप इजीली इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ भाई CET 2025 के लिए मैंने रजिस्टर कर दिया है। इस तरीके से आप भी रजिस्टर कर सकते हैं और भाई हरियाणा में सरकारी नौकरी लेने की जो आपकी जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं भाई। जैसे मैंने आपको बताया पिछले वाले CET के अंदर मेरी टॉप रैंक आई थी, प्री में भी मेंस में भी, और भाई जो ग्रुप 1 JEE का है उसके अंदर तो आई ही आई थी। तो कैसे प्रिपरेशन वगैरह करी उसके लिए आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके CET एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद।